शहर में मकर संक्रांति का माहौल था। गोलू और चिंटू की जोड़ी पूरे मोहल्ले में बंटी बबली के नाम से मशहूर थी। जहां जाते वहां हंगामा तय था। पिताजी चलो ना, छत पर चलते हैं, इस ड्रैगन को आज आसमान की सैर कराते हैं। अरे बेटा चिंटू, अभी नहीं। रामू भाई दोपहर के खाने के बाद थोड़े सुस्त हो रहे थे। उन्होंने जम्हाई लेते हुए कहा, अभी हवा बहुत तेज है, शाम को उड़ाएंगे। नहीं पिताजी, अभी के अभी चलो पतंग उड़ाने। अरे ये कोई मामूली पतंग नहीं है जो इतनी हवा में उड़ सके। इस पतंग के लिए बहुत हवा चाहिए। तो पिताजी एक काम करते हैं, जो मेरी साइकिल में हवा भरने का पंप है, इससे थोड़ी बहुत तो हवा निकलेगी। चिंटू अभी रहने दे, पिटाई होगी। तो पिताजी मैं तो अकेले पतंग उड़ाने जाता हूँ। खबरदार जो इसे अकेले छुआ भी। ये पतंग इतनी बड़ी है कि अगर हवा का झोंका आया तो ये तुझे भी अपने साथ उड़ा ले जाएगी। फिर आसमान में बादलों के साथ लुका छिपी खेलता फिरेगा। चिंटू मन ही मन हंसा। पिताजी भी ना मुझे बच्चा समझते हैं। भला पतंग भी किसी को उड़ा ले जाती है? मैं क्या रुई का फाहा हूं? थोड़ी देर बाद रामू भाई जैसे ही खर्राटे लेने लगे, चिंटू पतंग लेकर पीछे वाले मैदान में पहुंच गया। विशाल पतंग को देख गोलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी चिंटू, ये पतंग है या किसी टेंट वाले का शामियाना चोरा लाया है? ये ड्रैगन पतंग है। पिताजी डर रहे थे, पर हम दोनों इसे उड़ाएंगे। तू बस लटाई पकड़, मैं इसे हवा में छोड़ता हूँ। अरे पर ये पतंग हमें उड़ा के आकाश में लेके जाएगा तो? अरे गोलू, तू तो डरपोक है यार। ऐसी कोई पतंग नहीं जो हमें आकाश में लेके जाए। मैदान में हवा बहुत तेज थी। जैसे ही चिंटू ने पतंग को ऊपर उछालकर ढील दी, ड्रैगन ने अंगड़ाई ली। हवा के एक जोरदार झोंके ने पतंग के अंदर ऐसी जान फूंकी कि मांझा पत्थर की तरह सख्त हो गया। ओए गोलू पकड़, ये तो बहुत जोर लगा रही है, चिंटू चिल्लाया। गोलू ने लटाई पकड़ी, लेकिन झटका इतना तेज था कि लटाई उसके हाथ से छूट गई। मांझा चिंटू के हाथ में लिपटा हुआ था। अचानक एक हूश की आवाज आई और चिंटू के पैर जमीन छोड़ गए। अरे अरे गोलू, मेरी टांग पकड़ो। चिंटू हवा में 5 फीट ऊपर था। गोलू ने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पतंग को तो जैसे चिंटू को बादलों का राजा बनाना था। एक और झटका लगा और चिंटू सीधे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच गया। बचाओ पिताजी, मुझे नीचे उतारो, चिंटू ऊपर से चिल्लाया। गोलू घबराकर रामू भाई के घर की ओर भागा। रामू भाई गहरी नींद में सपना देख रहे थे कि वो लॉटरी जीत गए हैं। तभी गोलू ने उन्हें झकझोर दिया। रामू अंकल, अनर्थ हो गया, चिंटू को पतंग उड़ा के ले गए। रामू हड़बड़ाकर उठे। क्या पतंग? अरे हाँ रामू अंकल, आपको यकीन ना हो तो ऊपर देखो। रामू ने देखा तो उनके होश उड़ गए। चिंटू हवा में करीब 20 फीट ऊपर तैर रहा था और पतंग उसे मजे से शहर की सैर पर ले जा रही थी। मगन अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा ये कौन सा पक्षी है। थोड़ी देर में रामू भाई और गोलू वहां से दौड़ते हुए निकलते हैं। अरे रामू भाई, क्यों दौड़ रहे हो? अरे मगन, चिंटू को पतंग उड़ा के ले गए। लेकिन कैसे? अभी बताने का वक्त नहीं, जल्दी चल, जल्दी। अरे ऐसे कैसे कोई पतंग उड़ा के ले जाती है? मगन भी दौड़ा। चिंटू, हाथ मत छोड़ना। चिंटू अब जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर था। हवा उसे कभी दाएं ले जाती तो कभी बाएं। नीचे रामू भाई हाँफ रहे थे और मगन भाई अपनी लुंगी संभालते हुए दौड़ रहे थे। गोलू चिंटू को बचाने के लिए एक अनोखा आइडिया लाया। वो दौड़कर एक लंबा बांस ले आया और चिंटू के नीचे दौड़ने लगा। गोलू, चिंटू घबरा मत, मैं इस बांस से पतंग को फाड़ देता हूँ, फिर तू नीचे आ जाएगा। चिंटू ऊपर से चिल्लाते हुए। अबे ओ वैज्ञानिक, पतंग फटी तो मैं नीचे आऊंगा नहीं, सीधा गिरूंगा। तू मेरी मदद कर रहा है या मेरी सुपारी ली है? तभी रास्ते में कुत्ता टॉमी चिंटू की लटकती हुई चप्पल को देखकर उसके पीछे भौंकने लगा। चिंटू हवा में पैर ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे साइकिल चला रहा हो। चिंटू, हटो टॉमी, वरना ऊपर खींच लूंगा तो आसमान में भौंकना पड़ेगा। दौड़ते दौड़ते रामू भाई की सांस फूलने लगी। मगन भाई ने उन्हें सहारा दिया। मगन भाई, रामू भाई घबराओ मत। अगर चिंटू और ऊपर गया तो मैं नासा को फोन लगा दूंगा, बोल दूंगा कि हमने अपना पहला देसी एस्ट्रोनॉट भेज दिया है। रामू, चुप कर मगन, मेरा बेटा पतंग से टंगा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे देखो, सामने हलवाई की दुकान है, अगर वो कढ़ाई में गिरा तो चिंटू पकौड़ा बन जाएगा। चिंटू एक ऊंचे पेड़ के पास से गुजरा जहां एक पोपट बैठा मिर्ची खा रहा था। चिंटू को देखकर पोपट भी बोला, अरे ये क्या है? पोपट भी साथ में उड़ने लगा। चिंटू, अरे पोपट भाई देखो, मुझे पतंग ने ऊपर उठा लिया है। अरे चिंटू, ये तो अच्छी बात है ना, तुझे आकाश में उड़ने का मौका मिला। अरे पोपट भाई आप भी ना। हवा का रुख अचानक बदला और पतंग नीचे की ओर गोता खाने लगी। चिंटू अब सीधे एक तालाब में जा रहा था। रामू,
भागो मगन, चिंटू सीधा तालाब में गिरेगा। जैसे ही चिंटू नीचे पहुंचा वो सीधे तालाब के किनारे पर गिरा। पतंग ऊपर फंस गई और कट गई। रामू भाई ने आकर चिंटू को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और हाथ में डंडा। बेटा, आज तूने मुझे बूढ़ा कर दिया, अब से पतंग उड़ाएगा? नहीं पिताजी, अब मैं सिर्फ वही खेल खेलूंगा जिसमें पैर जमीन पर रहें। ये फ्लाइंग जट बनना मेरे बस की बात नहीं है। गोलू पीछे से आया और बोला, अंकल, अगली बार हम नाव चलाएंगे, कम से कम पानी में तैरना तो आता है। रामू भाई ने गोलू को घूरा और मगन भाई ने गोलू का हाथ पकड़ा। चल घर, तुझे तो मैं गोताखोर बनाऊंगा। पूरा मोहल्ला चिंटू की इस हवाई यात्रा के किस्से सुनकर हफ्तों तक हंसता रहा।